आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से आज कुरानंदाजी के जरिए हज 2023 के हुजाज का इंतखाब किया जाएगा और कुरानंदाजी दोपहर 3 बजे शुरू होगी। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के मुताबिक हज 2023 पर जाने वाले आज़मीन की फहरिस्त ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। वाज़ेह रहे कि हज 2023 की नई पॉलिसी के तहत इस मरतबा हज सस्ता किया गया है। इस बार आज़मीन हज ने हज हाउस में फॉर्म जमा करने के बजाय ऑनलाइन फॉर्म जमा किए हैं। इस बार वो हुजाज किराम भी दोबारा हज के लिए अहल होंगे जिन्होंने खुद हज तो किया होगा लेकिन अहलिया के साथ फिर से जाने की ख्वाहिश रखते हों। इसके अलावा इस मरतबा भी 70 बरस से जायद उम्र के अफराद में कुरानंदाजी नहीं होगी। नई हज पॉलिसी के मुताबिक अब मुहर्रम के बगैर भी 4 ख्वातीन ग्रुप की सूरत में हज बैतुल्लाह के लिए जा सकते हैं। इस बार के लिए गए फैसले के तहत VIP कोटा ख़त्म करने का भी ऐलान कर दिया गया है और इस खास कोटे के तहत सिफारिश की बुनियाद पर 5 से 10 अफराद हज पर जा सकते थे। वाज़ेह रहे कि भारत में इस साल हज बैतुल्लाह जाने के लिए 25 एम्बैकमेंट पॉइंट्स होंगे। भारत से इस साल तकरीबन 1 लाख आज़मीन हज का मुक़द्दस फरीज़ा अदा करेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर के तकरीबन 10,000 आज़मीन भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने चंद माह कबल शुरू किए गए सबसे बड़े इस्लाही इक़दामात में तकरीबन 10,000 तालीम याफ्ता और जम्मू कश्मीर UT के मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान अफराद को लंबरदारों और विलेज गार्ड्स यानी कि चौकीदारों की निचली सतह की हम असामिया पर तकर्री मुकम्मल कर ली है। डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने अफसरान पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इन नौजवानों के लिए एक तरबियती शेड्यूल तैयार किया जाए ताकि वो निचली सतह पर फ्रंट लाइन वर्करों के तौर पर उनके अहम किरदार के बारे में बेदारी फराम करे जिन्हें अपने गाँव की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। उन्होंने उन पर ताकीद की कि ये तमाम नौजवान मुनासिब एहतराम और पहचान के मुस्तहिक हैं क्योंकि ये अवामुन नास और आला हुक्काम के दरमियान पुल का काम करेंगे। उन्होंने उन्हें मशवरा दिया कि वो उन बुनियादी कारकुनों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं ताकि उनके ज़िला और सूबाई इंतजामी के दरमियान मुसलसल राबता रहे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि चूंकि ये तमाम अफराद तालीम याफ्ता और अपने गाँव में बहुत अच्छी शहरियत के हामिल नौजवान हैं, देहात में मुख्तलिफ फलाही प्रोग्रामों की अमलावरी के बारे में ज़मीनी सतह पर तक़द्दुस के हवाले से ज़मीनी सतह पर तस्दीक के हवाले से उनकी खदमात मुस्तनद, हकीकी और बेहतर होंगी। उन्होंने उन पर जोर दिया कि उन लोगों की तरफ से सरकारी अराजी पर कब्जे और उनके मुतलका गाँव में किसी भी सरकारी एहलकार की जानिब से सस्ती या गैर पेशा वाराना तर्ज अमल के दीगर वाक़यात की रिपोर्टिंग में उनका किरदार मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई में अहम होगा। डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा है कि उनके इलाकों में हादसात और आफात के वक्त उन बुनियादी कारकुनों का किरदार इंतजामिया को उनकी जल्द इक़दाम और बचाव कार्रवाइयों के आगाज़ के बारे में फौरी मालूमात फराम करेगा। उन्होंने बावर किया कि यह अफराद लोगों और इंतजामिया के दरमियान राब्ते का काम भी करेंगे ताकि इस तरह की शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए हुक्काम के सामने रखें।
हर बरस की तरह इस साल भी आई मोस्ट पावरफुल इंडियंस 2023 100 भारतीय ताकतवर शख्सियात की फहरिस्त जारी हुई है, जहां इस फहरिस्ते में भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा फिल्मी दुनिया के सितारे जिनमें अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और रणवीर सिंह शामिल हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और रुकन पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी फायदान हासिल करने में कामयाब हुए हैं। फहरिस्त के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस साल 24 नंबर पर हैं, वहीं वो गुज़िश्ता बरस जारी की गई फहरिस्त में 71वें नंबर पर थे। 63 बरस के मनोज सिन्हा के बड़े रसूख, उनकी वज़ीर आज़म के साथ अच्छे ताल्लुकात और जम्मू कश्मीर खत्ते में अवाम को इंतज़ामिया के करीब लाने के लिए उठाए गए इकदाम पर पहनाया है। वहीं जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती को 88वां रैंक हासिल हुआ है। गुज़िश्ता बरस वो 79वें नंबर पर थी। महबूबा के हवाले से कहा गया है कि उनकी क़यादत, असर रसूख और लोगों के लिए खड़े होने के जज्बे को बड़े पैमाने पर पहचाना और काबिल एहतराम है। बीजेपी की पॉलिसियों के खिलाफ लड़ने की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बाअसर पाई जाती है। वहीं जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस लिस्ट में 89वें पायदान पर हैं। गुज़िश्ता बरस वो इस फहरिस्त में नहीं थे। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी इस फहरिस्त में शामिल हैं और इस फहरिस्त में वो 74वें मकाम पर है, जबकि कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी भी 75वें मकाम पर हैं। वादी के मौसम में बेहतरी के साथ ही किसानों को इस बार सरसों के खेतों से बेहतर आमदनी की तवक्का है। डायरेक्टर ज़राअत के मुताबिक उन्होंने कहा था कि सरसों के ज़ेर काश्त ज़मीन 2 सालों में 3000 हेक्टर से बढ़कर 1,40,000 हेक्टर तक पहुंच गई है। कश्मीर भर के किसान इस साल बेहतर आमदनी की तवक्का कर रहे हैं, क्योंकि सरसों के खेत पूरी तरह से जोबन में है और सयाह भी खेतों में भरपूर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले काश्तकारों ने कहा है कि इस साल मौसम सरमा में सरसों के लिए साजगार रहा है, जिसकी वजह से वहां अच्छी फसल हुई है और वो एक अच्छी पैदावार की भी तवक्का रखते हैं। शिमाली कश्मीर के कुपवारा जिला के मावर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले किसान मोहम्मद शाबान का कहना है कि अगरचे इस साल मैदानी इलाकों में कम बर्फबारी हुई है, ताहम बरवक्त बारिश ने सरसों की फसल को अच्छी तरह उगाने में मदद की है। मतलब ब्रोस कर करान तो अम चीज़ तेल इंसानस पन आज बाज़त तो अत मिलावट वारिया ज़्यादा आज वुचान ताल मतलब वुचान फैटी लिवर वुचान बाकी चीज़ वुचान यह सोरे यह चीज़ आउट साइड यह सोरे मतलब मिलावट अम बरक्स अगर बहम वो तुम सेहत तल फिट तुम वजह यह कि तुम पन शुद्ध पन मतलब पान चीज़ वपदान तमें करान इस्तेमाल, चाहे तुम वो आज तिल गोगल या बाकी चीज़ वो यह दह खुद लोगमुत कम गए। बाकी यह कि लूक गई गई ज्यादा खुद ज्यादा मतलब अयाश परस्त गई ज्यादा खुद ज्यादा तो लग योकन लग करने कहें। अम मूजूब आज नमच प्रोडक्शन गम डिक्लाइन वारिया हद सान गम डिक्लाइन तो एज ए रिजल्ट तुम पाने वुचान वनस कम कम बेमार बसान सोरे अमे फैटी लिवर बाकी यम चीज़ यह मिलावट सत। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट रोल। अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वक्त पे वक्त सीड कर प्रोवाइड कर या कस टेक्नोलॉजी वनस फॉरेन कंट्रीन मज या वनस इंडिया बाकी स्टेटन मज चलान सह अगर ये टेक्नोलॉजी यूज यूटिलाइज ये प्रोडक्शन गए डबल अम सह यह चीज़ इंसानस पानस कंजप्शन खतर दोम चीज़ ये इंसान मार्केट में वनस सोल्ड कर मगर तथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वनस शंगित वनस सह पे फोकस करान कहें। नतीज नीरान कि वनस लूक सोरे मजबूर ग नबर पे अन्न खतर कि मतलब अना नबर तिल अम सह प्रॉब्लम गम ते बेमार फर्ज मिलावट सती गसान यह तिल कत कह मतलब मरचांगन कत यह बाकी चीज़न कत वनस सारी सना मतलब नबर मिलावट अम सम सारे बेमार वो वनस चीज़ गमुत वो बेमार अम ब्या चीज़ा गम कि लूक वनस कम कर खतर तैयार कह हेको सोरे मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटस कलित कि किसान लूक मतलब अम खतर रेस्पॉन्सिबल क्या वनस कर खतर तैयार कहें सोरे कि घर बिहत वातन बुत मतलब पाने वुचान वनस कि नमच प्रोडक्शन कर डिक्लाइन बाकी चीज़ प्रोडक्शन कर डिक्लाइन लूक वनस कर मेनली फोकस वनस बने सो गो मतलब यह तोमल दानियत वन
तक लूक यसान वह कम करो हार्टिकल्चर करो नजर खतर हेको ये मैसेज दिख कि मतलब सारी वस अवेयर कि वस नंबर वस बेमार वतान फॉर एग्जांपल मतलब मेन काज फैटी लिवर्स वस ऑलमोस्ट वस गोमुत बाकी चीज तो यह सोरे मिलावट चीज असल गई ये कत कि पानी करो ये प्रोडक्शन पन सेल्फ सफिशेंट अगर पन ग सेल्फ सफिशेंट पे अगर कि सरप्लस तक सो मार्केट्स मज हेको तम सत वे ऑफ अर्निंग मतलब खड़ा मगर वस ये पे थोमुत सोरे डिपेंड थोमुत आउट साइड मतलब थोमुत सोरे डिपेंड कि ये बाकी स्टेट पे करो कंज्यूम मगर मतलब तुम वो यूपी मा या बाकी मतलब ऑयल बनान तुम वो तत कुछ मिलावट इंसान मतलब तोकन वुचान इंसान मतलब बारह कि इंसान क्या खे यह चीज मगर वह बदकिस्मती कि एक तरफ गवर्नमेंट तम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तम खास सपोर्ट प्रोवाइड कोर्मुत कहें बे तरफ लूक मान रेस्पॉन्सिबल क्या अत कर कहें MSP अगर ये इनक्रीज गए तुलगोगलस गए इनक्रीज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये करे ट्रांसफर फैसिलिटी करे अवेलेबल ताकि यह गई मार्केट में हे वो असल मंडी में वात अत मिले रेट असल सारी कम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मैं वन वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वस तीत कंसर्न योकन हावान कहें नतीज ना वस कि ये लूक कर खतर तैयार कहें मलाना और तुलगोग तीर और मगर त्रो अत क्या करो बात वन तीस कम द्रुग कम बलाय द्रुग तम कर दो फेस्टी यह तुलगोग तीर मगर क्या करो त्रो अत मल पहर लंगट अना कहें ठीक सेहत कलस प्रत कुन मर्सी लगा प्रत कुन जाति परेशानी ना वन क्या नो जनरेशन सोई पूज नो पूज वाली तैयार क्या बसान रिवायत पे यह तैयार कर पन बनाव तुम बस अगर करान वातान जराज पन बाबा यह गई अमे कम ज्यादा तिलस फायदा अत फायदे बे यूत यह सोन जमीन अगर सान जमीन कत करो युथी हर्द गसान हर्द पे कर दान युथी मकलो लैत कर छमित कर पे सोन ब्रोट रोजान जमीन क्या अभी अवलस पे ये तिलगोगल ववन कस बोल ठीक पे ना वह पे कम तिल टीन पे खुश खुश गो हपर कोलकन तिलगोगल बट तो नव जनरेशन क्या मैसेज दिन क्या वन तम अगर करनस मोहन कर तिलगोगल यह गया और मिले बे नुकसान दी कम पोश और लगा तिलन बने गर सोरे कह बने गर खजन बने गर मिलावट दवा ये शफा तिल और सेहत खतर करो अर्शीपुरा गानोपुरा शोपियां के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में एक नया तामीर शुदा मुसाफिर सड़क सिर्फ चंद दिनों में ही मुनहदिम हुआ और उसमें दरारें पड़ गई हैं। उन्होंने कहा कि सड़क के तामीराती काम में गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ही चंद ही दिनों के बाद ही इसमें दरारें पड़ गई हैं। उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि तामीर करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि इलाके में जो भी काम हुए हैं उनमें गैर तसल्ली बख्श काम हुआ है, जबकि गैर मयारी मटीरियल भी इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से उन कामों की वजह से आम लोगों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं। हम रिजवान है और हम गारापुरा आरिश हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं। हम आपको यहाँ पे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए हैं यहाँ पे हमारे मसलों को उठाते हैं और वो आला हुकाम तक पहुँचाते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, ये अभी ये पैसेंजर शर्ट जो बना है अभी आप देखिए ये 2-3 दिन में बना है और इसकी आप हालत देखिए। अगर यहाँ पे बच्चे आते हैं, बच्चे निकलते हैं यहाँ से, ये गिरने वाला है यहाँ पे। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अगर ये चीज़ें जो आप बनाते हो यहाँ पे ये गिर जाएगा 2-4 दिन में, ये पैसे जो लगाते हो आप इसमें, तो ये सारा फेल होता है ये काम इनका। दूसरी बात, हम यहाँ पे जो कोच वहाँ पे बना रहे हैं लोग, तो उसमें जो टाइल्स वाइल्स जो लगाया उन्होंने, वो टाइल भी ऐसे उनको कर दिया तो वो ऊपर हाथ में आ जाती है। ये ड्रेन जो 5-6 साल से हम इनको बोलते हैं इसकी मरम्मत के लिए, इसको मरम्मत करो, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। जब से ये रोड बना है, 4 साल से रोड बना है, वहाँ पे उस टाइम जो इसका मतलब जो ठेकेदार था उसने जब ये काम किया तो उसने भी ऐसे अधूरा छोड़ा और पैसे निकाले। ड्रेन की ज़रूरत थी, ड्रेन नहीं बना, लेकिन ऐसे पैसेंजर बनते हैं यहाँ पे, इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब अगर गवर्नमेंट ने बनाया ये चीज़,
हम उसके खिलाफ नहीं है, हम अगर ये बनाए इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन कम से कम ये जो मतलब ये काम अच्छे तरीके से होना चाहिए, ये चीजें अच्छी तरीके से बननी चाहिए। कोई कभी कल को अगर खुदा न खास्ता किसी के ऊपर ये गिर जाएगा तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, कोई बच्चा इसके नीचे आ जाएगा तो कोई मतलब नुकसान हो जाएगा इससे। गुजारिश कर शुपियस एडमिनिस्ट्रेशन तक गुजारिश कर तुम वो 7 बनोमुत ये डांच बस स्टॉप बनोमुत यमो खाली गए 4 दन मज गए क्रिक सीमेंट 10 ठेल पे 6 ठेल लगे तो वो गवर्नमेंट पोस कस साइडस ग एडमिनिस्ट्रेशन अपील कर कि तिम मौकस पे तिम नजर दलील क्या ग पोस गन कुकन कोच क्या बन ये सारी हल्कस में सारी कम फेल मतलब कह ठीक अत सारी 2 नंबर मटीरियल कम साफ वो पतम 7 में आज गए 4 दह टोटल अस वो ठेकेदार सब क्या कर जल्दी कर सेजर दोपन 3 तान पोस कड़ दिख दे दोपन 3 तान पोस कड़ अवे सब बनो 4 दिन मज। मध्य प्रदेश के इंदौर में गुज़िश्ता रोज रामनवमी के मौके पर पेश आने वाले हादसे में अब तक 35 लाशें निकाली जा चुकी हैं। ताहम सर्च ऑपरेशन मुसलसल जारी है। पुलिस का कहना है कि एनडीआरएफ के बाद फौज ने भी लाशों को तलाश करने की जिम्मेदारी संभाली है। रात के कुएं से मजीद 21 लाशें निकाली गई हैं। ये वाकया गुज़िश्ता रोज तकरीबन 11:30 बजे पेश आया था। रिपोर्ट के मुताबिक 140 अफराद पर मुश्तमिल टीम बचाव ऑपरेशन में मसरूफ है। इंदौर जिले के महो आर्मी हेडक्वार्टर से भी फौज के जवानों की एक टीम भी रात को मौके पर ही पहुंच गई है। फौज के मौके पर पहुंचने के बाद लाशों को निकालने की रफ्तार बढ़ गई है और रात भर ऑपरेशन चलाने के बाद ही 21 लाशें निकाली गई हैं। वहीं गुज़िश्ता शाम तक 18 अफराद को बचा लिया गया है। उनमें से 2 को इलाज के बाद घर भेज दिया गया। बाकी अस्पतालों में अभी भी जेर इलाज है। जिन लोगों की शिकायत मौसूल हुई है उनके मुताबिक 2 अफराद ताहाल लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एक मसला ये भी है कि जब कुएं से पानी मुकम्मल तौर पर खाली हो जाता है तो आधे घंटे में दोबारा कुएं में 4 से 5 फुट तक पानी भर जाता है, जिसकी वजह से पानी खाली करने के लिए दोबारा इंतजार करना पड़ता है और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा चलाना पड़ता है। रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 40 फुट गहरे कुएं में किया जा रहा है। ख्याल रहे कि यह वाकया इंदौर शहर के एक बाग में वाकया बालेश्वर महादेव मंदिर में गुज़िश्ता रोज पेश आया। इस मंदिर में बावड़ी को गैर कानूनी तौर पर सीमेंट के स्लैब से डांपकर इस पर हवन कुंड बनाया गया था। हादसे का शिकार अफराद इसी पर बैठकर हवन कर रहे थे कि अचानक ये स्लैब टूट गया और मुतअद्दिद अफराद कुएं में गिर गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सबसे बड़े रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट के 4 कॉम्प्लेक्स में सुबह के वक्त आग की एक होलनाक वारदात में सैकड़ों दुकानें खाकिस्तर हो गईं। बताया जा रहा है कि करीब 300 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गईं। आग के बढ़ते हुए शोले काफी देर तक दिखाई दे रहे थे। आग लगने की इतला मिलते ही पुलिस और इंतजामिया की टीम फायर ब्रिगेड के अमले के साथ मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कानपुर के अलावा दीगर अजला से भी फायर ब्रिगेड की टीमें तलब की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुकानों में अल सुबह तकरीबन 3 बजे आग लग गई। लोगों के मुताबिक आग सबसे पहले बाजार में लगी। जब तक लोग कुछ भी कर पाते आग करीबी मसूद कॉम्प्लेक्स में भी फैल गई हैं। उसके बाद दूसरे नंबर का मसूद कॉम्प्लेक्स भी आग की लपेट में आ गया। आहिस्ता आहिस्ता आग के शोलों ने हिमराज कॉम्प्लेक्स की दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड के 30 से ज्यादा एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया। इसके साथ ही कानपुर पुलिस और इंतजामिया की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर तेजी से इजाफा हो रहा है। एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के कुल 3095 केसेस रिपोर्ट हुई हैं। गुज़िश्ता रोज 3016 कोरोना केसेस सामने आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में अब कोरोना के फाल केसेस की तादाद 15,208 हो गई है। ताहम 1390 मरीजों के सेहतयाब होने के साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,41,69,711 हो गई है। इस वक्त शफायाबी की शरह 98.78% पर बरकरार है। वहीं कौमी राजधानी दिल्ली में भी गुज़िश्ता कुछ दिनों से
कोरोना के मामलात में तेजी आई है। इन्फेक्शन की शरह 10% से तजावुज कर गई है। इस दौरान दिल्ली हुकूमत ने किसी भी सूरत हाल से निपटने का दावा किया है। दिल्ली के वजीर सेहत सौरभ भारद्वाज ने लोगों को मशवरा दिया कि जब वो कोरोना, इन्फ्लुएंजा या फ्लू की अलामत जाहिर करें तो मास्क पहने। माहिरीन मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पीछे कोरोना के नए वेरिएंट XBB.1.16 को करार देते और उनका ख्याल है कि इसकी वजह से मुस्तकबिल में नई लहर पैदा हो सकती है। बदलते मौसम की वजह से फ्लू के केसेस में इजाफा हुआ है और इसकी अलामत कोरोना जैसी होने की वजह से लोग खौफ में मुब्तला है। जनूबी अफ्रीकी मुल्क चिली में पहली बार इंसान में बर्ड फ्लू वायरस की तशखीस हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक बर्ड फ्लू की तस्दीक 53 साल शख्स में हुई है। मरीजों में इन्फ्लुएंजा की शदीद अलामत जाहिर हुई थी। चिली की वजारत का कहना था कि मरीज की हालत बेहतर है, जबकि हुकाम बर्ड फ्लू के माखिज और मरीज के राब्ते में आने वालों से मुतलिक तहकीकात कर रहे हैं। इससे कबल मुल्क में गुज़श्ता साल के आखिर में जंगली जानवरों में बर्ड फ्लू के केसेस रिपोर्ट हुए थे। दूसरी जानिब हुकूमत ने सनती फार्म से पोल्ट्री की बरामदात पर भी रोक लगा दी है। वजारत सेहत के हुकाम का कहना था कि यह वायरस परिंदों या समंदरी जानवरों से इंसान में मुंतकिल हो सकता है, लेकिन एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होने के हवाले से वाज़ेह मालूमात नहीं है। हुकाम ने पोल्ट्री की बरामदात रोकने की वजह से बताते हुए कहा है कि फार्म में 70 परिंदों की अमवात और दीगर 60 परिंदों में वायरस की तशखीस के पेश नजर सनती फार्म बंद किया गया है। याद रहे कि बर्ड फ्लू वायरस के केसेस इससे कबल अर्जेंटाइन समेत कम अज कम 14 जनूबी अमरीकी ममालिक में रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल के अवल में जनूबी अफ्रीका के मुल्क इक्वाडोर में 9 साल लड़की में बर्ड फ्लू का पहला केस रिपोर्ट हुआ था। फ्लू इंसानों की तरफ परिंदों को भी लाहक हो सकता है। फ्लू के कई अकसाम हो सकते हैं जो फ्लू यानी वायरस परिंदों और इंसानों के लिए मुहलिक साबित हो रहा है। इसे H5N1 के नाम से जाना जाता है। आम ख्याल यह है कि यह बीमारी एक बरइज़्म से दूसरे बरइज़्म तक मौसमी हिजरत करने वाले परिंदों के जरिए भी फैल रही है। बर्ड फ्लू का पहला केस साल 1997 में हांगकांग में एक शख्स में पाया गया है। इंसान मुतासरा परिंदों से राब्ते में आने के बाद ही बर्ड फ्लू का शिकार हो सकता है। इसके आम आसार खांसी, बुखार, गले में खराश शामिल है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जूरी ने फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया है। अमेरिकी तारीख में यह पहला मौका होगा कि किसी भी मौजूदा या साबिक सदर को क्रिमिनल चार्जेस का सामना करना पड़ेगा। मैनहट्टन की ग्रैंड जूरी ने मामले पर वोटिंग की है और रिपोर्ट के मुताबिक जूरी इस नतीजे पर पहुंची है कि साबिक सदर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का दफ्तर साबिक सदर के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात कर रहा था। ये इल्जामात फाहिश फिल्मों की अदाकारा को मामलात छुपाने के रकूम की अदायगी से मुतल्लिक दावों के बारे में है और उनका ताल्लुक 2016 के सदारती इलेक्शन के वक्त से है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म से मुतल्लिक ये कार्रवाई ऐसे वक्त की जा रही है जब ट्रंप एक बार फिर सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल है। इस कार्रवाई से अमेरिकी सियासी निजाम में बड़े पैमाने पर तूफान खड़ा होने का खतरा है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका में अगले बरस सदारती इलेक्शन हो रहे हैं और साबिक सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर उन पर मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम लगाया गया तब भी वो 2024 के इंतखाबात के लिए अपनी मुहिम जारी रखेंगे। इधर ट्रंप ने कार्रवाई सियासी दुश्मनी और इंतखाबी अमल में मुदाखलत करार देते हुए कहा कि खलबरदारी से पहले ही बाएं बाजू के डेमोक्रेट उनके पीछे पड़ गए थे ताकि अमेरिका को अजीम तर बनाने की तहरीक नाकाम बना दे। उन्होंने कहा कि अब ये लोग नाकाबिल तस्वुर हरकत पर उतर आए हैं। बेगुनाह शख्स पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अमेरिकी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ है। ट्रंप ने बताया कि निजाम इंसाफ को डेमोक्रेटिक्स ने अपना हथियार बना लिया है ताकि सियासी मुखालिफ को सजा दी जा सके। साबिक सदर की वकील ने कहा है कि ट्रंप अमेरिका के करप्ट निजाम इंसाफ के शिकार हैं, यकीनी तौर पर बरी होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अगले हफ्ते खुद को जूरी के सामने पेश करने का भी इम्कान है। रिपब्लिकन रहनुमाओं ने ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई उन्हें सदारती इलेक्शन से बाहर रखने की सियासी साजिश करार दे दी है। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।